गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 आपका है सूरदास के पद। क्या है? सूरदास के पद। लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन की थी और कुछ शब्दार्थ मीनिंग्स लिखवाए थे। ओके, तो अभी मैं मीनिंग में बाकी है तो और आगे मैं मीनिंग लिखाऊंगी। तो नाउ स्टार्ट, ओपन योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक। अभी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, पेज नंबर आपका 29 है, चैप्टर 7 सूरदास के पद। ओके, इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी को, और निधन कब हुआ था? 1573 को। तो ये महाकवि सूरदास जी है ना, इनके बारे में हमने कुछ जाना भी है और आगे भी जानेंगे। तो चलिए लिखते हैं मीनिंग, शब्दार्थ। ओके, मैं एक बार आपको रीड करके शब्दार्थ के बारे में बता देती हूँ कि क्या है। अनंत दूसरे स्थान पे, क्या है? अनंत दूसरे स्थान पे। फिर पक्षी, पंक्षी। महात्म, महात्म मीन्स क्या होता है? महानता या महामत। ओके, महात्म मीन्स क्या होता है? महानता। ध्यावे मीन्स ध्यान करे, ध्यावे मीन्स ध्यान करे। छाड़ी, छुड़ावे। और पियासु माने प्यासा, है ना। दुर्मति, दुर्मति खराब, बोलते हैं ना कि कोई काम खराब, आपका मत दुर्मत हो गया था, जिसे ऐसा आपने काम किया या खराब कर दिया। तो नाउ स्टार्ट, अब लिखेंगे हम। ओके, चलिए। कमल नय, लिखिए कमल नय, कमल नय। ओके, इसका अर्थ क्या आएगा आपका? कमल के समान नेत्र वाले। क्या है? कमल, कमल के समान नेत्र वाले। ओके, कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण। क्या है? श्री कृष्ण, कृष्ण। सुदामा जी किसका ज्यादा भक्ति भाव करते थे? श्री कृष्ण का। ओके, नेक्स्ट लिखिए परम मीन्स, परम मीन्स क्या होता है? श्रेष्ठ, है ना। परम, परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। दिख रहा है ना आपको? मैं साइड में हो जाती हूँ, आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। ओके, कूप, कुआं, कूप, कूप मीन्स होता है कुआं। कुआं आपने देखा है बच्चों? आजकल कुआं देखने को नहीं मिलता है ना। कुआं जिसमें पानी होता है, हम बाल्टी डाल के पानी निकालते हैं उससे, है ना। पहले के जमाने में उस चीज का ज्यादा यूज होता था, कुआं। खनावे, खनावे मीन्स खुदाना, खनावे, खनावे, खुदावे। खुदवावे, खनावे मीन्स खुदवावे। रिपीट करती हूँ, कमल नयन, कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण, परम श्रेष्ठ। ओके, कूप, कुआं, खनावे मीन्स खुदवावे, है ना। अम्बुज मतलब कमल, अम्बुज, अम्बुज। लिखिए कमल, कमल। ठीक, फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम कामधेनु, कामधेनु, कामधेनु। कामधेनु मीन्स आपका देवलोक की गाय को, जब देवलोक की गाय, देवलोक
देवलोक की गाय, देवलोक की गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती है, जो सब इच्छाएं पूरी करती है, ओके। जो सब इच्छाएं पूरी करती है ना। कर मीन्स हाथ, कर किसको बोलते हैं? हाथ को। कर किसको बोलते हैं? हाथ को। कामधेनु देवलोक की गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती है, ओके। फिर नेक्स्ट देखेंगे रेणु माने भूल। गोरोचन माने मस्तक पर तिलक लगाने वाला गोरोचन। गोरोचन मैं आपको लिखा चुकी पहले भी कि मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य, उसे क्या बोलते हैं? गोरोचन। गोरोचन मीन्स मस्तक पर तिलक करने वाला पीला द्रव्य, उसे गोरोचन कहते हैं। उसका मीनिंग गोरोचन होता है, ओके। लट मीन्स जानते हैं क्या? सिर के जो बाल के गुच्छे होते हैं उसको हम लट बोलते हैं। सिर के बालों का गुच्छा, लिख लीजिए लट। सिर के बालों का गुच्छा, सिर के बालों का गुच्छा, ओके। सिर के बालों का गुच्छा। रुचिकर, सुंदर। रुचिकर किसको बोलेंगे? मैं ऊपर इरेज कर दूं। रुचिकर मीन्स सुंदर, यहाँ लिख दो रुचि, सुंदर। नेक्स्ट देखेंगे हम केहरी नख। मीन्स सिंह के नाखून। किसके? सिंह के नाखून। सिंह के नाखून। सिंह के नाखून, केहरी नख। नेक्स्ट देखेंगे इही माने यह। इही मीन्स यह, इही, यह। फिर नेक्स्ट आएगा इही मीन्स यह, और का मीन्स क्या। का मीन्स क्या, का मीन्स होता है क्या, ओके। अब इरेज करती हूँ मैं। सत्य मीन्स सौ, सत्य। ओके। कल्प मीन्स होगा आपका 4,32,00,000 वर्ष की अवधि। 4,32,00,000 वर्ष की अवधि।
वर्ष की अवधि। ओके, इतना हो गया आपको। अब मैं क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगी आपका, है ना। चलिए, नोटबुक देखेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर है वो आपको एक वाक्य में देना है। जैसे जहाज का पक्षी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है। ओके, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर कहाँ आता है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, चलिए इसका हम लिखेंगे, जहाज की पक्षी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, ओके, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। एक वाक्य में दीजिए। ओके, निम्नलिखित वाक्यों को एक एक वाक्य में आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, जहाज का पक्षी जहाज से उड़कर, जहाज का पक्षी नंबर 1, जहाज पक्षी जहाज से उड़कर उड़कर फिर कहाँ आता है। कहाँ आता है ना। तो क्या लिखेंगे, जहाज का पक्षी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। आंसर में लिखेंगे कि जहाज का पक्षी जहाज का, ओके, पंछी जहाज से उड़कर कहाँ आता है, जहाज पर ही आता है। जहाज पर ही क्या करता है, आता है। ओके, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता। सूरदास के मधुकर यानी कि मन को करील फल क्यों नहीं पाता है। सूरदास के मधुकर मीन्स मन, तो क्या लिखेंगे, दूसरा है सूरदास को, है ना, सूरदास को मधुकर को करील, है ना। करील मीन्स तो जानते हैं क्या होता है, कटीली झाड़ी, है ना, करीला। करील फल क्यों नहीं भाता, करील फल क्यों नहीं भाता है।
आंसर लिखिए, आंसर लिखिए यहाँ आपको। सूरदास के मन को कड़िल फल नहीं भाता, क्योंकि सूरदास के मन मधुकर को कड़िल फल नहीं भाता, कड़िल फल नहीं भाता, क्योंकि उसे श्री कृष्ण, यहाँ नहीं ऊपर में मिटा देती हूँ, क्योंकि उसे फल नहीं भाता, क्योंकि उसे क्या है, क्योंकि उसने श्री कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है, क्योंकि उसने श्री कृष्ण का अम्बुज रस को क्या किया है, चख लिया है, रस चख लिया है ना, चख लिया है। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना कि सूरदास को मधुकर का कड़िल फल क्यों नहीं भाता। सूरदास के मन मधुकर को कड़िल फल नहीं भाता, क्योंकि उसने श्री कृष्ण का अम्बुज रस चख लिया है, तो उसे वो अच्छा नहीं लग रहा है। ओके बच्चों, तो हमें जब भी कुछ भी पहले अच्छा भा जाता है, उसके अलावा हमें दूसरा अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो उनको वो चीज़ अच्छा लगता है, इसलिए वही आता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका सेकंड हो गया, बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है। बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है, ये हम देखेंगे कि बाल कृष्ण जी के हैं, उनके मुख पर किसका लेप किया हुआ है। तो बाल कृष्ण के मुख पर लिखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, बाल कृष्ण के मुख मैं क्वेश्चन भी लिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप लगा हुआ, मुख पर किसका लेप लगा हुआ है, लेप लगा हुआ है। ओके, उनके मुख पर किसका लेप लगा हुआ है, तो बाल कृष्ण के मुख पर आंसर में लिखेंगे, बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप लगा हुआ है, लेप लगा हुआ है। बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप लगा हुआ है, तो मक्खन का लेप लगा हुआ है। 4 क्वेश्चन आपका आएगा है, सूर धन्य क्यों हुए। सूरदास जी धन्य क्यों हुए, लिख लीजिए, सूर धन्य क्यों हुए, ओके, आंसर में आएगा आपका क्या आएगा कि सूर धन्य क्योंकि हुए, क्योंकि सूर्य धन
क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए। इरेज करके लिख देती हूँ। श्री कृष्ण के ऊपर मैं लिखती हूँ यहाँ श्री कृष्ण के दुर्लभ है ना, दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए थे। ओके, तो इसीलिए उनका धन्य हो गए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा चैप्टर नंबर 30 में। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दीजिए। अब आपको क्या करना है, जो इसका उत्तर है उसको हमें विस्तार से देना है। तब तक हम क्या करेंगे, अभी कुछ 2-4 फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको विस्तार से इसका क्वेश्चन का आंसर लिखवाऊंगी। ओके, चलिए लिखेंगे। उचित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर है, लिखेंगे हम मेरा मन डैश। लिखेंगे हम मेरो मन डैश, मेरो मन डैश। ओके, मेरो मन डैश कहाँ सुख पावे, कहाँ सुख पावे, है ना। डैश को छाड़ी, दूसरा है डैश को छाड़ी महात्म और देव मैं हट जाती हूँ, आप लिख लीजिए। देव को ध्यावे, ओके। थर्ड नंबर में आएंगे। थर्ड लिखेंगे हम जीही डैश अम्बुज, जीही डैश अम्बुज रस चखावे, है ना। क्यों करील फल भावे, क्यों करील फल भावे, क्यों करील फल भावे। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम चौथा आपका क्या है, सूरदास प्रभु। 4 नंबर में आएंगे सूरदास प्रभु, सूरदास प्रभु
तजी काम धेनु तजी डैश, है ना, तजी कौन दुहावे, डैश कौन दुहावे, कौन दुहावे। ओके, 5 नंबर में आ जाएंगे हम। 5 में क्या है, घुटू रूनी, घुटू रूनी, घुटू रूनी, घुटू रूनी मैंने धुली, जो उनकी धुली है ना, घुटू रूनी, घुटू रूनी चलन रेणु, चलन रेणु, चलन रेणु, घुटू रूनी चलन रेणु, तन मंडित, तन मंडित, तन मंडित, तन मंडित डैश, तन मंडित, तन मंडित मुख डैश, मुख डैश, क्या आएगा, फिर यहाँ आगे लिखेंगे लेप कियो, क्या कियो, लेप कियो, लेप कियो। ओके, लेप क्या करते हैं वो, लेप किए। तो हम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। अब मैं आपको एक बार रीड करके बताती हूँ कि क्या ये मैंने लिखा, मेरो मन डैश कहाँ सुख पावे, डैश को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। थर्ड है जीही डैश अंबुज रस राखयो क्यों कड़ील फल भावे, है ना, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी डैश कौन दुहाए, घुटू रूनी चलन रेणु तन मंडित मुख डैश लेप किए। तो इसके बीच में क्या आएगा, मेरो मन अनंत, यहाँ क्या आएगा, अनंत, अनंत, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ओके, अब यहाँ कमल नयन को छाड़ी महात्म, कमल नयन देखिए, कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन को छाड़ी महात्म। थर्ड में लिखेंगे जीही मधुकर, जीही मधुकर, मधुकर, थर्ड में लिखेंगे मधुकर। ओके, फोर्थ में लिखेंगे सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरो कौन दुहाए। फोर्थ नंबर में क्या लिखेंगे, छेरी कौन दुहाए, छेरी। ओके, हाँ। फिफ्थ नंबर में घुटू रूनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधी लेप कियो, दधी। ओके, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। 5 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके बच्चों, तो आप ध्यान से इसको देख सकते हैं, अनंत, कमल नयन, मधुकर, छेरी और दधी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, हरि।